इंद्र की तो सारा राजपाट सिट्टी मिट्टी डोल हो गई, एकदम दुखी हो गया। अब क्या होगा? शंकर का क्रोध, शंकर का भोलापन भी देवताओं को दुखी करता है, और शंकर का जो क्रोध है वो बहुत ज्यादा दुखी करता है। भोलापन आ गया तो सब कुछ दे देते हैं भगवान। अगर देने पे उग्रता इसलिए बोलते हैं, देने पे आ गया तो सब कुछ दे देंगे। अगर क्रोध आ गया तो उनके क्रोध से कोई बच नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता। फिर स्वयं ब्रह्मा भी क्यों ना हो, भगवान शिव के क्रोध से नहीं बच सकता। भयंकर क्रोध भगवान को आ गया, और जैसे क्रोध आया आंखों में लाल हुई। देवगुरु बृहस्पति समझ गए स्थिति बहुत विकट हो गई है, अब कहीं न कहीं बहुत बड़ी अनहोनी का मुझे संकेत मिल रहा है। इंद्र को तुरंत कहा, भगवान के चरणों में लेट करके क्षमा याचना करने लग जा। इंद्र, अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो, अन्यथा तुम्हारे कुल वंश और परंपरा मर्यादा आज सब नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगी। तो भगवान शिव बोलते हैं, नहीं, इंद्र दंड का भागी है, इसे दंड मिलना ही चाहिए। इसको अपने बात का अहम है, जिसको अहम होता है उसको दंड मिलना चाहिए। भगवान शिव उसे जैसे श्राप देने लगे, गुरुदेव ने रोका, प्रभु क्षमा, त्राहिमाम। परमात्मा के हृदय में दया भी होती है, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। भगवान ने कहा, क्षमा का पात्र नहीं है। जिस प्रकार से इसने बात की, ऐसा एक क्षमा का पात्र नहीं है। भगवान को बहुत भांति भांति देवगुरु ने समझाया, परंतु भगवान को समझ में नहीं आया। और अंतोगत्वा परमात्मा ने कहा, ठीक है, मैं इसे एक बात पे क्षमा कर सकता हूं, परंतु मुझे ये बताओ, जो क्रोध मेरी आंखों में आ गया उसका मैं क्या करूं? क्योंकि शिव का क्रोध, शिव को जो आ गया उसको तो फिर आ गया। तो देवगुरु बोलते, परमात्मा इसको कहीं भी डालो, लेकिन इंद्र को इससे बचाओ। अगर इंद्र पे क्रोध पड़ गया तो नष्ट हो जाएगा, इसका देवलोक नष्ट हो जाएगा, और देवताओं का राजा नहीं रहेगा तो संसार की व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। कैसे बाकी सब देवता किस प्रकार से अपने राज्य को चलाएंगे, और मानव जाति के ऊपर बड़ा अत्याचार हो जाएगा। मानव की कौन रक्षा करेगा? असुर लोग बहुत नाना प्रकार से भांति भांति से अत्याचार करेंगे। बहुत भांति भगवान को समझाया, तो भगवान ने कहा कि अब इस क्रोध का मैं क्या करूं? तब बहुत सोचने के बाद उस क्रोध को भगवान ने हाथ में लिया और समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही समुद्र के अंदर में क्रोध को फेंका, समुद्र के अंदर में भयंकर तूफान आ गया, बवंडर आ गया, समुद्र उछलने लगा। समुद्र के जितने जीव थे वो उछल के बाहर की ओर फेंक गए, सब बाहर आ गए, और समुद्र पूरा त्राहिमाम त्राहिमाम हो गया, और बड़ी भयंकर गर्जना हुई, भयंकर मूसलाधार बारिश होने लगी, और पूरी सृष्टि हिलने लगी, क्योंकि भगवान शंकर का क्रोध है। घर्षण से उत्पत्ति, सागर क्या करता है, समुद्र क्या करता है, हमेशा किसी न किसी चीज की उत्पत्ति करता है। भगवान का क्रोध जैसे गया, उस क्रोध को सागर ने अपने अंदर लेकर के बाउंडर के रूप में उसको मतने के बाद जैसे छाछ दही से मक्खन बनता है, ऐसे ही उस क्रोध को मत करके एक बालक के रूप में जन्म दे के किनारे फेंक दिया। और पुकार लगाई परमपिता परमात्मा ब्रह्मा से, हे जगत पिता, आप आओ और इस पुत्र का नामकरण करो। ये बिना माता का पुत्र है, ये बिना पिता का पुत्र है, इसलिए आप ही इसके पिता हो और आप ही इसकी माता है। आओ इसका नामकरण करो, इसे संसार में कुछ अच्छा आशीष दो कि भगवान शंकर के द्वारा उत्पत्ति इसकी हुई है। ब्रह्मा जी ने जैसे इसको गोद में उठाया, कहते कि इतना सा बालक, उसने ब्रह्मा जी की दाढ़ी को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद जब उसकी मुट्ठी इतनी जबरदस्त जगड़ गई, ब्रह्मा जी की आंख से आंसू आ गए। इतने छोटे से बालक के हाथ से दाढ़ी को छुड़ा नहीं सके, इतनी तेज उसने पकड़ लिया। ब्रह्मा जी ने देखा, ये तो बहुत तेजवान पुत्र होगा, इसका शक्ति, इसका शौर्य तो बता रहा है कि संसार में अनेक प्रकार से अपने नाम को स्थापित करेगा। और उसको कहीं कहीं आशीर्वाद देने लगे, और जब आशीर्वाद देने लगे तो कहा, इसको मैं देवराज तो नहीं बना सकता, क्योंकि देवराज तो एक ही होता है, इंद्र तो एक ही होता है, परंतु मैं इसको दैत्यों का राजा बनाता हूं, और इसका नाम मैं जलंधर रखता हूं, क्योंकि नेत्र से छलका हुआ जल और उसके ऊपर पड़ी बूंद, उससे उसका नामकरण हुआ जलंधर। और वो दैत्यों का राजा बना,
दिन दिन बहुत कम समय में उसने सारी विद्या को भी अर्जित कर लिया और बहुत कम समय में उसका शरीर बड़ा हष्ट और पुष्ट हो गया। और जैसे ही वो बड़ा हुआ, जैसे ही दैत्यों का राजा बना, शुक्राचार्य ने उसको दैत्यों के ऊपर देवताओं की जितनी कठिनाइयां, परेशानियां और जितने आक्रमण हुए थे उस सबको वार्तालाप बताया और उसी समय संकल्प दिलाया कि तुम्हारा एक ही लक्ष्य है कि तीनों लोगों के स्वामी को अपने घर में ला करके बिठा देना और तीनों लोगों का राज तुम्हारे द्वारा संचालित होना। दैत्यों का यह होता है कि संसार हमारे रूप से चले। बड़ी सुंदर ब्राह्मण कन्या से उसका विवाह करा दिया जिसका नाम वृंदा था और वृंदा बड़ी पतिपरायण, बड़ी धर्मपरायण स्त्री थी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसको आशीष दिया कि जब तक ये स्त्री पातिव्रत जीवन का, धर्म का पालन करेगी तब तक इस जलंधर की कभी मृत्यु नहीं हो सकती। इतना महान योद्धा हुआ। धीरे धीरे उसने देवताओं पे आक्रमण किया, देवताओं को हराया, सभी लोगों पे आक्रमण करते करते विष्णु लोक में पहुंच गया और विष्णु लोक में पहुंच करके विष्णु जी को कहा कि आप अपने आप चलेंगे या हम आपको लेके चलेंगे। बंदूक लगा दी, आप चलेंगे हम लेके चले आप। भगवान युद्ध करने के लिए तैयार हुए और जैसे युद्ध करने के लिए तैयार हुए, क्योंकि भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी है, वो किसी का भी समन कर सकते हैं, परंतु जैसे ही युद्ध के लिए तैयार हुए वैसे ही लक्ष्मी ने बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि से विष्णु को देखा। खबरदार उठे तो बोला क्यों? बोला देख नहीं रहे कौन है? बोला कौन है? जलंधर आया है। कौन जलंधर? सागर का पुत्र है। तो बोला मैं भी सागर की पुत्री हूं। तो आपका साला है। सो भाई एक तरफ एक साला एक तरफ। इंद्र ने भगवान विष्णु को भी जलंधर ने बड़े आराम प्रेम से अपने जाल में फंसा लिया और साले होने के नाते लक्ष्मी ने कुछ करने नहीं दिया और भगवान विष्णु को भी अपने महल में ले गया, वही आधिपत्य स्थापित कर लिया। और कहा जाता है कि जलंधर ने कई युगों तक अपना राज्य चलाया और बड़े स्वच्छंद ढंग से। इंद्र के न होते हुए भी किसी व्यक्ति को तकलीफ नहीं हुई, किसी को उसने मारा नहीं, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया, लेकिन सभी देवताओं को अपने महल के अंदर कैद कर दिया। सभी देवताओं को महल के अंदर कैद कर दिया और एक छत्र राज हिटलर शाही उसकी चली। पूरा कोई मंत्री नहीं, कोई संतरी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जलंधर अकेला और सब कुछ करता था। ये सब देख करके देवताओं के अंदर बड़ा हो गया कि देवता से कैद हो गए। बिना काम के देवता तो बेकार है। देवताओं कोई काम नहीं, न वरुण देवता, न अग्नि देवता, न इंद्र देवता, न वायु देवता, सब देवता कैद। भगवान विष्णु को भी बिठा दिया, बोला जो खाना बता देना, शाम का मेन्यू बता देना, जो खाना बन जाएगा। सबको कैद कर दिया। तब सबने चिंतन किया कि क्या किया जाए जिससे इसका नाश हो सके, और जो जिसकी उत्पत्ति शिव से हो उसका विनाश भी उसी से हो सकता है, उसके बिना कोई उसका विनाश नहीं कर सकता। रावण की उत्पत्ति शिव ने की, रावण का विनाश भी शिव ने किया। तारकासुर की उत्पत्ति शिव ने की, तारकासुर का विनाश भी शिव ने किया। शिव की उत्पत्ति बड़ी खतरनाक होती है, इसलिए कहते हैं कि शिव के सामने सदैव नतमस्तक होकर के आराम से उसके सामने सन्मुख हो जाओ और अपने द्वारा किए पापों को तुरंत बोल दो। पापो हम पाप कर्मा हम पाप संभवम त्राहिमाम पार्वती नाथो सर्व पाप। भगवान शिव के सामने जाकर कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। शिवलिंग के सामने खड़े होकर अगर झूठ बोलोगे तो बड़ा उसका भयंकर पाप मिलता है। शिव बड़े भोले हैं, आपने बोल दिया वो भूल जाते बड़ी जल्दी, और आपने नहीं बोला और ऊपर से उनको मक्खन लगा रहे हो तो उनकी शिवली में मक्खन नहीं चिपकता, कभी ध्यान रखना। वो रोज नहाते रहते हैं और हर गंगा जी को अपने जटा में बिठा के रखे, उनको मक्खन का कोई फर्क नहीं पड़ता। जलंधर की मृत्यु का कारण ढूंढने लगे और जलंधर की मृत्यु का कारण जब कहीं नहीं मिला तो देव ऋषि नारद को पकड़ा और नारद को बुलाया। नारद से भगवान विष्णु ने योजना, भगवान विष्णु बड़े मायावी है, वो तरकीब निकाल लेते हैं, तरीका बता देते हैं, और तरीका बताने के कारण ही भगवान विष्णु को सबसे अधिक उपहास का सामना करना पड़ा है। कृष्णावतार में भी भगवान ने सिर्फ तरकीब बताई थी। कौरव लोग अपनी बुद्धि से चलते थे और पांडव अपनी बुद्धि से चलते थे। पांडवों को सिर्फ तरीका बताया, एक तरफ मेरी सेना और एक तरफ मैं हूं, तो कौरवों ने कहा मुझे सेना चाहिए, पांडवों ने कहा मुझे आप चाहिए। सिर्फ तरीका बताया, बोला मैं लड़ूंगा नहीं, सिर्फ तरीका बताऊंगा कौन कैसे मरेगा। और ऐसा तरीका बताया कि खुद को श्राप लग गया। नारायण बड़े उपकारी है,
बड़े सहज से संसार के समस्याओं का उपाय बता देते हैं, बड़े आराम से, बड़ी सावधानी से और बड़े विवेक के साथ में। जरासंध जैसे महान योद्धा को भगवान ने एक तरकीब से मरवा दिया। काल्यवन जैसा महाशक्तिशाली, काल्यवन का नाम सुनकर के कहते धरती कांप उठती थी, इतना भयंकर घनघोर योद्धा, वो जिसकी ओर दृष्टिपात कर दे वो वैसे जल करके नाश हो जाए, उसके सामने कोई शक्ति नहीं रुक सकती थी। ऐसे कालीवन को भगवान ने तरीके से मार दिया। भागे 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 भागते 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 मुचकुंद की गुफा में चले गए और मुचकुंद को जो आशीर्वाद था उसी से उसको श्राप उसको जलवा दिया। भगवान का नाम पड़ गया, रण छोड़ रहा है। भगवान जो करे सब अच्छा है। भगवान को वहां रण छोड़ रहा है के रूप में, क्योंकि भगवान ने कोई पाप नहीं किया, भगवान ने दुष्ट को दुष्ट के रूप में उसको सजा दी। जैसी उसने नीति चली थी उसी नीति से उसको मार दिया। इसलिए संसार में आपको भगवान ने 4 नीतियां दी हैं, साम, दाम, दंड और भेद, है ना। नीतियों का इस्तेमाल करो, विवेक का इस्तेमाल करो। विवेक से दान देना है तो किसको देना है, कैसे देना, सोचो। उटपटांग लोगों को दान दे देते हो, बाद में फिर समस्या झेलनी पड़ती है। और कितने बाबा टीवी में फिर आते हैं, फिर बोलते हैं उसने ऐसा कर दिया। अरे आप ही ने बनाए तभी तो बने हो। होता ही नहीं होता ऐसा। पैसे के लालच में पागल लड़की शादी कर लिया, पैसा तो मिला लेकिन साथ में घर की शांति चली गई। बिना विवेक से किया हुआ काम बड़ा खतरनाक होता है। एक घर में सास थी, उसने बड़ा दहेज देने की, उसको घर में बहुत संपत्ति, भगवान ने बहुत कुछ दिया, लेकिन फिर भी दहेज देना है। लड़के का विवाह किया तो लड़की वाले से पूछा कौन सी गाड़ी दोगे, मर्सिडीज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन लड़की पढ़ी लिखी थी। अभी क्या जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं ना, उनका थोड़ा सिस्टम दूसरा होता है। और यहाँ तो सबका सिस्टम एक जैसा है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे बेचारा कैसा भी। यहाँ बहुत आप लोग मेहनत करते हैं, आप लोग बहुत, मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत बड़े मेहनती। आपकी तुलना भारत के लोगों से मैं नहीं कर सकता एक पल के लिए। जितनी मेहनत आप करते हो उसकी आधी की आधी भी भारत वाले नहीं कर सकते। बीमार हो जाएंगे 2 दिन के अंदर। दिन में 3 घंटे 4 घंटे वहां के लोग सोते जरूर है। हाँ, बिना सोने का काम नहीं बन सकता। और वहां की बहू बर्तन माज दे, ये तो फिर तो लक्ष्मी जी भी ऊपर से आके देखेगी कि चमत्कार कैसे हो गया है। आप लोग तो यहाँ पे मैं देखता हूँ इतने पढ़े लिखे बच्चे हैं, उसके बाद भी बेचारे सुबह जॉब पे जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर खाना बनाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, खुद खाते हैं, सो जाते हैं। कपड़े धोने के लिए, कपड़े प्रेस करने के लिए रात भर जग करके प्रेस करते हैं। इतनी मेहनत करते हैं। बहुत बड़े, आप बहुत शक्तिवान हो, बड़े सौभाग्यशाली आप लोग। और आप में, आपको धन्य है, आप बहुत साधुवाद के पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं कि आप इतने जबरदस्त, इतनी मेहनत करने के बाद भी जीवन को बड़े आराम से जी रहे हैं। भारत में बड़ा मुश्किल है। भारत की किसी देवी ने सोच लिया कि बहू चाहिए और संस्कारी चाहिए, जो बोलूं वही करे, और पैसा भी साथ में लेके आए, तो 2 चीजें एक साथ नहीं आ सकती। शादी हुई, लड़की बड़ी सुंदर, बड़ी सुशील, सब कुछ ठीक ठाक, पैसा भी आ गया, शानदार गाड़ी ब्लैक कलर की अच्छी बढ़िया मर्सिडीज गाड़ी भी आ गई, सबको बोलने के लिए बढ़िया हो गया। दूसरे दिन बहू 6 बजे नीचे नहीं आई, 7 बजे नहीं आई, 8 बजे नहीं आई, तो बात क्या है। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज है, डोंट डिस्टर्ब मी, आई वेक अप द 12 o'clock। मैं 12 बजे उठती हूँ और डिस्टर्ब मत करना मुझे। 12 बजे मैडम उठे, उठने के बाद में तैयार हुए, शाम को बोले कि मुझे तो घर का खाना खाना ही नहीं, मैं बाहर जाऊंगी खाना खाने के लिए। सांस देखती रहेगी उसको, क्या बोले, लड़ाइयां चालू। तो बिना सोचा हुआ काम आप करोगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। एक पल के लिए आप समाज के लिए सबसे अच्छे बन गए, पैसा भी ले लिया, बहू भी ले ली, सब लोगों के सामने अपनी वाहवाही करवा ली शादी के अंदर में, कितनी सुंदर बहू आपने पाई है और कितना पैसा पाया है, ऐसा कोई रिश्ता हमारे ढूंढ के दे दो। लेकिन 2 दिन के बाद की परिस्थिति ऐसी थी कि बहू बेचारी बर्तन मांज रही है घर में बैठ करके, सास और बहू बाहर घूम रही है। विवेक से काम करो। भगवान ने 4 नीतियां आपको इसे नहीं दी कि साम, दाम, दंड, भेद, 4 नीतियां। इसलिए कहते हैं कि कन्या वहां देनी चाहिए जहां पर हमेशा घर छोटा हो, और कन्या वहां के लेनी चाहिए कि जो घर हमेशा छोटा हो, निर्धन परिवार की हो लेकिन विवेकशील संस्कारी लड़की हो। संस्कार जिस कन्या में हो वो कन्या होनी चाहिए।
बिना संस्कार की कन्या घर पे ला करके बड़ा, स्त्री के दो रूप बड़े भयंकर है, मैम और मैडम। मैम और मैडम के रूप मिल गए, बड़ा मुश्किल है जीवन को, इसको काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैडम वही करेगी, मैडम तो आदेश वाली होती है और मैम मोम की तरह होती है। जहां थोड़ी तकलीफ हुई तुरंत हॉलिडे, छुट्टी। यहां जलंधर की अब उसको मारने की तरकीबें सोची जा रही है कि कैसे इसको मारा जाए। और गलती किसकी है? देखो, देवराज इंद्र ने हल्का सा विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, इससे इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पूरा देवलोक अधीन हो गया और सब कुछ एकदम खत्म हो गया। बड़ी समस्या में सब फंस गए, घनघोर समस्या के अंदर फंस गए। भगवान विष्णु ने वहां तरकीब सुझाई और उस तरकीब का इस्तेमाल किया। देव ऋषि नारद जी जलंधर की सभा में गए और देखो, जिसके पास संपत्ति आ जाती है, जिसके पास ऐश्वर्य आ जाता है, जिसके पास सौंदर्य आ जाता है, उसके पास चुपके से दबे पांव अहंकार भी आ जाता है और अहंकार ही उसको ले बैठता है। अहम आया नहीं कि इंसान गया नहीं, बस आने भर की देर है। जलंधर हर बात में बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर, वो पूरी सृष्टि की सेवा करता था, सब कुछ बड़े ढंग से चलता था। लेकिन जैसे ही देवराज इंद्र की सभा से देव ऋषि नारद जी जैसे ही उसके सभा में पहुंचे, जाकर के बोले कि देव ऋषि आए, देव ऋषि का स्वागत किया, बड़े सम्मान से स्वागत किया। देव ऋषि का सम्मान सभी करते थे, उठ करके सत्कार किया। सत्कार करने के बाद अपने राज्य की हर एक चीज को दिखाया, सभी देवताओं से मिलाया। देखो, सभी देवता बैठ करके आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। ऐसा कभी देखा आपने? बोला नहीं राजन, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, तुम बड़े, तुम्हारी बात क्या करें, तुम तो देवताओं से बहुत आगे हो, देवता बहुत पीछे है तुमसे, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, तुम्हारा राज्य बड़ा सकुशल है, संसार में तेरी जय जयकार हो रही है, हर जगह जलंधर ही नाम का जयकारा लग रहा है, कोई देवताओं को जानता भी अब नहीं है और हर जगह जलंधर ही जलंधर दिख रहा है। तब देवऋषि नारद बड़े बड़े सुंदर ढंग से एक कहानी सुना देते हैं, लेकिन एक चीज तुम्हारे पास नहीं राजन। बोले वो क्या है? बोले मैं एक महात्मा के पास एक बहुत सुंदर कन्या देख के आया, इतनी सुंदर कि उसका रूप संसार से एकदम भिन्न है, पूरे संसार का सौंदर्य और उस कन्या का सौंदर्य एक तरफ, इतनी सुंदर कन्या। अगर वो कन्या तुम्हारे पास आ जाए तो तुम्हारा जो राज है ना, ये परिपूर्ण हो जाएगा। राजा को एकदम मन में काम की जागृति हो गई और सोचा कि वो कन्या को तत्काल मेरे पास उपस्थित किया जाए। बोला लेकिन वो महात्मा ना बड़ा पागल किस्म का है, वो किसी की बात सुनता नहीं है जल्दी। प्राय कोई भी महात्मा हो, जब देवता मेरे अंदर में आ गए तो महात्मा क्या होता है? इसी को कहते हैं कि हर छोटी चीज को बहुत छोटा मान के चलोगे तो मात खा जाओ। अहम ऐसे ही दबे पांव जीवन में घुसता है और वही अपने लिए मुसीबत बन जाता है। हल्का अभिमान, हल्का अहम आदमी का नाश कर देता है। मैंने बताया था, राजा परीक्षित के जीवन में जितना उसने पुण्य किया, पूरा जीवन उसने पुण्य किया, लेकिन पुण्य करते करते एक दिन मात्र, कुछ क्षण के लिए उसे पाप हो गया कि प्यास के म्यारे व्याकुलता के कारण उसने, जब महात्मा ध्यान में बैठे उसकी बात को उसने नहीं सुना तो सांप उठा करके उनके गले में डाल दिया। बोला जाओ। इतनी सी गलती, और उस गलती का खामियाजा इतना जबरदस्त था कि उसको अपने प्राणों की आहुति देने के बाद छूटना पड़ा। श्राप मिल गया तुरंत, जाओ, तुमको 7 दिन के अंदर तक्षक काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और मैं तुम्हें वचन देता हूं, महात्मा का श्राप है कि कोई भी पुण्य तुम्हें इस मृत्यु से रोक नहीं सकता। इतना भयंकर श्राप। जब महात्मा उठे, गुरु जी को शिष्य ने श्राप दिया, पूछा आपने ऐसा क्यों किया? ये तो बहुत अच्छा राजा है, लेकिन उसने गलती की थी, गलती के छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। इसलिए अहम अगर शरीर में आ गया, जीवन में अहम की उत्पत्ति बीज अगर लग गया तो वो कहीं न कहीं बहुत भयंकर नुकसान हमारा कर देता है। इसीलिए मनुष्य को ब्रह्म रूपी मस्तिष्क दिया है और इसीलिए 4 नीतियां दी थी कि साम दाम दंड। नीति का इस्तेमाल करो और विवेक से चलो। काम की उत्पत्ति हुई और जलंधर ढूंढता हुआ उस योगी के पास हिमालय की कंदराओं में पहुंचा। वो योगी और कोई नहीं भगवान सदाशिव थे और वो सुंदरी और कोई नहीं मां भगवती पार्वती थी। वहां के स्वरूप सौंदर्य को देख करके देव ऋषि की बात साक्षात होती दिखाई दी और भगवान शिव को कहा, हे योगी, अपनी पत्नी को मेरे हवाले कर दे और तू आनंद से मेरे राज में मौज कर, किसी और कन्या को तू लेके आना, इस कन्या को तुम नहीं लेके जाऊंगा।
तो भगवान शिव हंसते हैं कि बोला तू कहां से आया है? बोला मेरा नाम जलंधर है, मुझे नहीं जानते हो? बोला मैं तो किसी जलंधर को नहीं, मैं खुद को नहीं जानता, जलंधर को कहां जानूंगा? 10-10 हजार साल के बाद तो आंखें खोलते हैं भगवान शिव, इतनी बड़ी समाधि लगाते हैं, 1000 वर्ष तक बैठे हैं समाधि में, एक बार आंख बंद हो गई तो 1000 साल की छुट्टी। बोला मैं खुद को नहीं जानता, तुझे कहां से जानूंगा? अपने परमात्मा के भजन में सदा तत्लीन रहता हूं, और तो अपना कल्याण चाहता है तो यहां से चला जा। दोनों के बीच में मीठी बात से कड़वाहट में आने लगे, कड़वा से युद्ध में परिवर्तन हो गया, घनघोर युद्ध हुआ। जलंधर को यह वरदान था कि जब तक उसकी पत्नी का पातिव्रत धर्म खंडित नहीं होगा तब तक जलंधर मरेगा नहीं। और भगवान शिव तो शिव है, वो किसी से हार थोड़ी सकते हैं। बहुत घनघोर युद्ध हुआ। युद्ध को देख करके भगवान शिव सोचते हैं कि ये कमाल का राक्षस है और उसे युद्ध कर रहे हैं, लेकिन जलंधर युद्ध करते करते थक गया और थक करके उसने अपनी कुटिल बुद्धि का इस्तेमाल किया। कुटिल बुद्धि का इस्तेमाल कैसे किया? नीति थी कि जहां ये गलती करेगा वहां अपने आप मरेगा। पहली गलती उसने कर दी भगवान शिव की पत्नी के साथ में प्रेम करके, और दूसरी गलती उसने क्या की? दूसरा रूप, बहुरूपीय का रूप धारण कर लिया। और बहुरूपीय का रूप कैसे धारण किया? वहां पर जाकर के एक रूप तो उसका शिव जी के साथ लड़ रहा है और दूसरा रूप शिव का बना करके पार्वती का हाथ पकड़ लिया और पार्वती से जाकर कहता है कि देवी चलो, राक्षस बहुत मायावी है, इसको बाद में आके मारेंगे, हम अभी कहीं और भाग चलते हैं। और पार्वती उस रूप को समझ नहीं पाई और जैसे ही उसका हाथ पकड़ा वैसे ही उसका असली रूप सामने आ गया। तो पार्वती को अपने आप से बड़ी घृणा हुई कि मैं इसको कैसे नहीं पहचान पाई। बड़ा कष्ट हुआ, मन में बड़ा दुख हुआ। जलंधर का असली रूप सामने आया, पार्वती को बहुत कष्ट हुआ। और कष्ट के मारे जब स्त्री रोती है तो स्त्री हमेशा अपने कष्ट में किसको याद करती है? अभी तो नहीं पता, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जब भी स्त्री रोती है, दुखी होती है, तो अपने भाई को याद करती है। उसका भाई उसके कष्टों को बड़े आसानी से हर लेता है। स्त्री का सबसे अधिक संबंधी नजदीकी कोई होता है तो उसका भाई होता है। और पार्वती का भाई कौन है? भगवान नारायण स्वयं विष्णु है। विष्णु को याद किया और जैसे याद किया पूछा कि क्या हुआ, ऐसी सी घटना घटी। तो भगवान विष्णु ने तुरंत जाकर के उसी रूप को धारण करके जलंधर बन करके वृंदा के पार्थिव धर्म को नष्ट कर दिया। और जैसे उसका पार्थिव धर्म नष्ट हुआ, यहाँ जलंधर की मृत्यु हो गई। जैसे जलंधर मरा, सभी देवताओं ने जय जयकार किया। लेकिन इसमें जो बिना बात का जिसको सजा मिली वो थी वृंदा। वृंदा ने कहा नाथ मेरी क्या गलती है, मैंने क्या अपराध किया था जो मेरे साथ ऐसा आपने किया? मैं तो आपको पूजती थी, मैं तो आपको बजती थी। और उसने मन में संकल्प लिया, जाओ अगर मेरा पातिव्रत धर्म और आपकी भक्ति सच्ची है तो आप तत्काल पत्थर के हो जाओ। भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, भगवान विष्णु तत्काल पत्थर के हो गए। और इस रूप से लक्ष्मी ने वृंदा को श्राप दे दिया कि तुम जाओ वन की झाड़ी हो जाओ, तो वन की झाड़ी हो गई। भगवान विष्णु पत्थर के हो गए। देवता आजाद तो हो गए, देवताओं के अंदर कौतूहल तो मचा, लेकिन एकदम भयंकर शोक व्याप्त हो गया कि जब तक वैकुंठाधिपति हमारे बीच में नहीं होंगे तब तक सुख इस बात का। वैकुंठ के पति को वापस पाने के लिए सभी लोग नाना प्रकार के यत्न करने लगे। और फिर ब्रह्मा ने एक युक्ति सुझाई कि उस वृंदा का, जिस वृंदा को झाड़ी का श्राप मिला था, उस वृंदा के रूप में ही भगवान की मुक्ति हो। अनेकों वर्ष लक्ष्मी की साधना के पश्चात दामोदर कुंड हिमालय की हिमशिखर अन्नपूर्णा की वेली के ऊपर, नेपाल में पड़ता है, तो बहुत ऊंची श्रृंखलाओं के ऊपर एक दामोदर कुंड है। वहां पर निरंतर जल, कहते हैं कि अमृत की बूंद वहां पर हमेशा टपकती रहती है उस कुंड के अंदर। उस कुंड के रूप में भगवान विष्णु ने मुक्ति रूप में जन्म लिया। शालिग्राम का रूप, जिस शालिग्राम की पूजा करते हैं ना, उस शालिग्राम रूप में वहां भगवान विष्णु प्रकट हुए। और जो वन की झाड़ी थी उसको तुलसी का नाम देकर के भगवान से उसका विवाह कराया। और विवाह कराने के बाद में कहते हैं कि जब तक भगवान को तुलसी का भोग नहीं लगेगा तब तक भगवान उस भोग को ग्रहण नहीं कर सकते। बिना तुलसी के भगवान भोग को नहीं ग्रहण करते। और तुलसी दल की इतनी महत्वता बताई, इतने अनेकों ग्रंथों में, शास्त्रों में इसकी व्याख्या बता दी कि जो व्यक्ति तुलसी के पान को सदैव मुख में रखेगा, जो तुलसी का
तुलसी की माला का स्मरण करेगा, उसे भगवान नारायण उसके संसार में उसके शरीर से हुए पापों से सहजी मुक्ति देंगे। और गुजराती में एक भजन है, नाथ तमें तुलसी ने पानड़े तोड़ा। अर्थ बनता है कि तुलसी के पत्ते से भगवान को अनेकों अनेकों रूप में उनको ब्रिजाने की कोशिश की गई, अनेकों अनेकों रूप में भगवान को नाना प्रकार से पूजा यत्न करके अनेक सहस्त्रार्चन करके भगवान को मनाया, भगवान नहीं माने। लेकिन एक तुलसी का पत्ता जैसे दामोदर कुंड के अंदर छोड़ा, ऐसे ही पत्थर रूपी शालिग्राम तैर करके ऊपर आ गए। पत्थर तैरता है वहां पे आज भी, तुलसी का पत्ता डालो अपने आप शालिग्राम बाहर आते हैं। उससे 18 किलोमीटर नीचे भगवान ने अपना स्थान बनाया जिसका नाम है मुक्तिनाथ। भगवान विष्णु का स्वरूप, भगवान विष्णु को वहां मुक्ति मिली है, इसलिए उसको मुक्तिनाथ कहते हैं। पोखरा एक जगह पड़ती है नेपाल में, पोखरा सुना है? पोखरा से जोमसुम की फ्लाइट लेते हैं और गाड़ी भी जाती है, थोड़ा टाइम लगता है। जोमसुम से 3 किलोमीटर दूर पे मुक्तिनाथ है। मुक्तिनाथ में एक ऐसी धारा बनी है 108 गायों की, गौमुख रूपी गायों का मुख बना रखा और उनके अंदर से जल निकल रहा है। कहते हैं कि उस जल के नीचे स्नान करने से संसार के सारे रोग व्याधि कष्ट दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। और जो लोग संसार से मुक्ति चाहते हैं ना, संसार के कष्टों से मुक्ति चाहते हैं, वो मुक्तिनाथ की यात्रा करते हैं और उस कुंड के अंदर स्नान करते हैं। उस सभी धाराओं के नीचे निकलते हुए, एक एक धारा का बड़ा महत्व, अनेकों अनेकों मंत्रों से उन धाराओं को अभिमंत्रित करके रखा है। उनके नीचे निकल करके व्यक्ति आता है और जो वास्तविक मुक्ति स्वरूप में मुक्तिनाथ का दर्शन करता है, वो वहां से 18 किलोमीटर पर बड़ी दुर्गम यात्रा है, बड़ा कठिन रास्ता है। महात्मा लोग पहुंच जाते हैं वहां पर, हमको भी जाने का सौभाग्य मिला और वहां जाने के बाद ही हमने जाना कि भगवान को मुक्तिनाथ क्यों कहते हैं, शालिग्राम रूप में भगवान की पूजा क्यों करते हैं। इसलिए कहते हैं शालिग्राम की कभी स्थापना नहीं होती, शालिग्राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है ना। शालिग्राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है, 2 प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। एक नर्मदेश्वर शिवलिंग की, जो नर्मदा नदी का शिवलिंग है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। ऐसा वरदान है भगवान शिव का कि जो नर्मदा के पत्थर को पूजेगा वो शिव रूप में मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा। इसलिए नर्मदेश्वर शिवलिंग की कभी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्वयं उसके अंदर प्राण होते हैं। ऐसे ही नारायण स्वरूप शालिग्राम को अगर घर में रखने से मात्र से भगवान साक्षात वहां निवास करते हैं। और अनेकों हमारी संस्कृति का नियम है कि घर में हमेशा ठाकुर जी होने चाहिए। जिस घर में ठाकुर जी होते हैं वो घर हमेशा राज करता है, उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, उस घर के कभी संस्कार नष्ट नहीं होते, विलय नहीं होता संस्कारों का। उस घर के संस्कार हमेशा आबाद रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि शालिग्राम को सुबह उठो ना, माताएं क्या करती है, उसको एक बड़े सुंदर पात्र में रखती है, फिर उसके बाद में जो भी मंत्र आए उसको, ना आए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ह्रीम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करके उसको स्नान कराती है। और स्नान कराने के बाद उठा करके रुमाल से पहुंच करके भगवान को सिंहासन पर रख के चंदन लगाती है। और जो जल है ना, उस जल को भोजन में इस्तेमाल करती है। जिस आटा लगाते हैं, सब्जी बनाते हैं ना, तो उसमें उस जल को डालते हैं, जिससे घर का विवेक कभी नहीं मरता, उस घर का विवेक कभी नहीं मरता है, हमेशा उस घर का विवेक जागृत रहता है। ये छोटी छोटी विधियां हैं जिसको करने से हमारे धर्म भी जीवित रहते हैं और हम प्रसन्न भी रहते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, साइंस बोले कि हिंदू का धर्म पागल धर्म है, लेकिन हम कहते हैं कि इस पागलपन करने में जो हमको आनंद आता है, उस आनंद की अनुभूति हम आपको बता नहीं सकते, है ना। ये पागलपन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। घर में कभी अशांति हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, तो बहुत तंत्र मंत्र जंत्र मानने की जरूरत नहीं है, बहुत अधिक कुंडली उंडली के चक्कर में पड़ने की भी जरूरत नहीं है। आजकल कुंडली का खेल बड़ा लंबा है। ज्योतिष तो बहुत बड़ी साधना है। ज्योतिष आजकल जितने ज्योतिषी दिख रहे हैं ना, दुनिया में घूमते हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत बात यह है कि ज्योतिष कोई भी व्यक्ति आसानी से नहीं। ज्योतिष क्या, फलित यानी भविष्य को बताने वाला, और भविष्य को वही बता सकता है जो भविष्य को जानता है। तो लोग लॉटरी का नंबर दे रहे हैं $1 में, $100 में। अरे लॉटरी का नंबर अगर मिल जाता तो पहले खुद ही लगा लेगा ना, वो दूसरे से क्यों मांगेगा। फिर $500 का एड अखबार में देगा, तब लोगों से मांगेगा, तो खुद $1 नहीं खर्च कर सकता है। तो $500 को अखबार में एड देने का खर्च कर सकता है, तो $1 से लॉटरी नहीं कर सकता है। 2 मिलियन, 4 मिलियन, $5 मिलियन की लॉटरी।
तो ये ततंग है, इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। ऐसी विधियों को मानो। जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो शंकर भगवान के यहां जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। जिस लड़के का विवाह नहीं हो रहा है तो उसको भगवान शंकर के सानिध्य में जाकर के रोज प्रार्थना करने के लिए बोल दो। बहुत सुंदर ये क्यों। अरे ऐसा नहीं जिसका विवाह नहीं हो रहा उसी को भजना चाहिए। जिसको अपना मन मुताबिक जीवन साथी चाहिए उसके लिए भी भगवान शंकर उपयुक्त स्थान है। कहते हैं कि जिसको अपने मन मुताबिक संतान चाहिए तो भगवान विष्णु है, और अपना मन मुताबिक वर चाहिए तो भगवान शंकर है, और पति चाहिए तो भगवती गौरा है। बहुत साधारण सी चीजें। दर्शन करो भगवान से कहो अपनी बात को, भगवान अपने आप सुनते हैं। बहुत आनंद से सुनते हैं, बड़े आराम से सुनते हैं और पूरा भी करते हैं। लेकिन दुनिया भर के काम करने से कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ स्वावलंबी बने रहोगे, भगवान को मानते रहोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। स्वावलंबीपन को छोड़ करके भगवान को मानने की चेष्टा करोगे तो कभी भी बात बन नहीं सकती। ज्योतिष तो बहुत बड़ी साधना है। जो व्यक्ति त्रिकाल संध्या करता है, जो व्यक्ति संदेह भगवान का ध्यान करता है, वही ज्योतिष में फलित ज्योतिष को निकाल सकता है। अन्यथा कोई व्यक्ति ज्योतिष को निकाल नहीं सकता। हाँ, ज्योतिष में दो चीज बता सकता है कि ये क्या है वो क्या है, चीजें समझा ले सकता है, लेकिन ज्योतिष को फलित रूप में जो उपाय बताते हैं, जो उपाय होते हैं वो तभी बता सकता है जब उसका साधना, उसका साधक वो होता है। तब बिना साधक के ज्योतिष की विद्या नहीं होती। सबको मानना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए, लेकिन पहले जो छोटी छोटी चीजें ना उनको घर में हमेशा स्थान दो। अभी देखो घर में दरिद्रता है, लक्ष्मी आती है रुकती नहीं है। अधिकतर 95% लोगों का यही क्वेश्चन होता है, बोला महाराज बहुत कमाते हैं रुकता नहीं है। मत रोको, दे दो, लोग ले जाते हैं ऐसे ही। लक्ष्मी रुकने का एक उपाय दो। यहां तो कोई करता नहीं है। घर में कोई कन्या, कोई स्त्री झाड़ू मारती है? घर में झाड़ू कोई मारता है? अब तो हुआ सिस्टम है, झाड़ू की किसको जरूरत है? लेकिन ऐसा नियम बताया गया कि प्रभात काल में उठने के बाद स्त्री अगर प्रभात काल में स्नान ध्यान करने के बाद भी अपने घर के कचरे को अपने घर के बाहर डालती है, रोज अपनी दहलीज पर या अपने घर में एक दीपक लगाती है, उस घर में कभी भी दरिद्रता निवास नहीं करती। छोटे छोटे उपाय बड़े आसानी से कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं और बड़े प्रेम से कर सकते हैं, लेकिन जानने की बात है। इसी का नाम जीवन का स्टक हो जाना है। जीवन कहां स्टक होता है कि हम एजुकेटेड तो हो गए हैं, दुनिया को तो जान लिया है, राम कौन है, कृष्ण कौन है, महाभारत क्या है, गीता क्या है, सब जानते हैं। मुझे एक बार एक सज्जन मिले फ्लाइट में, उन्होंने मुझे 5 अध्याय गीता के ऐसे फटाफट सुना दिए, पूरा कंठस्थ था उनको, लेकिन पिछले 3 साल से जॉब ढूंढ रहे नहीं मिल रही। मैंने कहा जॉब से गीता से क्या मतलब भैया? जो गीता याद किया बहुत अच्छा बात है, पाठ करो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जॉब से क्या मतलब उसका? जॉब अलग वस्तु है और भगवान का भजन अलग वस्तु है। भगवान के भजन से अगर तुम संपत्ति को जोड़ के देखोगे तो कभी भी सुख नहीं मिलने वाला। परमात्मा का भजन तो आनंद के लिए होता है, धर्म को निभाने के लिए होता है, और छोटी छोटी समस्याओं से लड़ने के लिए होता है कि मन उसमें लग जाए। इसीलिए धर्म होता है। धर्म थोड़ी बताता है कि तुम ये करोगे तो ये चीज मिल जाएगी, ये करोगे तो ये चीज मिल जाएगी। ये तो संस्कार है हमारे। हमारा ऐसा विश्वास है कि परमात्मा को भजने से समस्याएं कटती है, इसलिए भगवान को भजते हैं और अपने कर्म को छोड़ दोगे। अभी एक ब्राह्मण मिले मुझे, मंदिर के अंदर में सेवा करते हैं लेकिन रोज अंडे खाते हैं। बोला हम तो हमेशा कभी से खाते हैं, क्या करेंगे? होता है ऐसा, आदमी कभी कभी कुल अब माँ बाप ने खिलाया तो बच्चे खा रहे हैं। जब तक संस्कार जीवन में वृक्ष रूपी जीवन से तक उत्पन्न नहीं होंगे तब तक छांव नहीं मिल सकती है ना। और काल्पनिक प्लास्टिक का पेड़ जाए जितना सुंदर हो, जितना सुंदर वृक्ष हो, घर में लाके लगा दो, उसकी छांव में वो आनंद नहीं मिल सकता जो वास्तविक प्राकृतिक वृक्ष की छांव में मिलता है। प्राकृतिक वृक्ष की छांव, उसकी हवा और उसका जो गहराई है ना उसकी, वो अलग उसका एहसास होता है। और प्लास्टिक की जो सजावट है ना वो अलग दिखती है, उसका रूप अलग है, वो हमेशा वैसा का वैसे ही देखेगा। उसके अंदर में हवा नहीं आ सकती, उसके अंदर शीतलता नहीं मिल सकती। ऐसे संस्कार, जब छोटे छोटे संस्कार जीवन में अंकुरित होते हैं ना, अरे आपके घर में, कई लोगों के घर में ऐसा होता है कि घर में आपस में लोग कभी साथ बैठ के खाना भी नहीं खाते हैं, लड़ाइयां होती रहती है आपस में, किसी की बनती नहीं है।
होता है ना ऐसा? अगर ऐसा घर में होता रहे तो एक विधि को अपना लेना, आपका काम अपने आप ठीक हो जाएगा। आटा लगाते वक्त गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। बस इस मंत्र का उच्चारण करते करते आटा लगाते रहना, अपने आप वो जो मंत्र है ना आपके उसमें आटे में घुल जाएगा। और जैसे ही वो रोटी बनके तैयार होगी, आदमी के दिमाग मन में चला जाएगा, और मन में जाते उसके संस्कार अपने आप परिवर्तन हो जाएंगे। मांस खाने का उसका मन ही नहीं करेगा कभी। ये चैलेंज है मेरा, दावा है, आप करके देखो, महीने भर में अपने आप आदमी पूरे कामों को छोड़ देगा, अपने आप उसका काम अपने आप सात्विकता की ओर चला जाएगा। अभी तो आटा भी 4-4 दिन चलता है, फ्रिज में रख दिया, चल रहा है। होता है ना ऐसा? यही आलस्य है, इसी को बोलते हैं आलस्य। सब्जी बनाई, बच गई, फ्रिज में रख दी, कल खा लेंगे। आटा बचा, रख दिया, कल गर्म करके कल खा लेंगे। इसको बोलते हैं आलस्य। जिस जीवन में आलस्य है, कई लोग बोलते हैं कपड़े नहीं धोते हैं, 1-2 हफ्ते तक, उसी को फिर वो आजकल आता ना वो साफ करने वाला, क्या बोलते हैं इसको, अरे वो एक ऐसा गोल गोल सा होता है, उसको घुमाओ तो उसके सब रेसे खींच लेता है, क्लीन कर देते हैं। और शरीर से खुशबू ना है इसलिए वो लगा देते हैं फ्रेश एकदम। सुबह जैसे वो कहते हैं ना, बाथरूम से निकलने की जो खुशबू होती है, वही खुशबू पूरे दिन उसके शरीर से निकलती है, नहा के आ रहे से लगता है। ये आलस्य है, और यही आलस्य आपके जीवन को काटता है, दुख देता है, जीवन स्टक हो जाता है। और इसको समझने के लिए सत्संग की बहुत ज्यादा जरूरत है। सत्संग जीवन में होता है ना तो सब कुछ अपने आप ठीक होता है, छोटी छोटी चीज जानने को मिलती है। आज का दिन में सिर्फ इसीलिए रखा कि छोटी छोटी चीज जान सके। एक बार एक गडरिया था, गडरिया समझते हैं ना, भेड़ चलाने, कुत्ता रहता था।